नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरकारी शाखा में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट को, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और अभी हम लोग मिसलिनियस वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर रहे थे। तो ये आज के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज का ये हमारा लास्ट क्लास होने वाला है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, जो कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम लोग इस होमवर्क को अभी सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे पास दिया हुआ था कि सालू और राधा, ठीक है, ने क्रम से दो अलग अलग बिंदु से यानी ए और बी से सालू और राधा चलना शुरू करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा बिंदु ए होगा, मान लीजिए बिंदु हमारा ए यहाँ पे है, ये हमारा बिंदु ए हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे। और जो हमारा बिंदु बी है, बिंदु बी हमारा हो गया इस जगह। अगर हम यहाँ बात करें तो बिंदु ए पे जो है हमारा कौन है, सालू। तो बिंदु ए पे है सालू और बिंदु बी पे है राधिका। अब इसी में जैसे कि बोला गया है कि जो अ, सालू है, ठीक है, दोनों अलग अलग बिंदु यानी ए और बी से चलना शुरू किया, ठीक है। तो दोनों ए और बी से चलना शुरू करता है, तो इसमें बोला गया है कि सालू जो है यहाँ पे, सालू जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो अगर हम यहाँ से उत्तर की ओर चले तो ये तो हमारा उत्तर की ओर हो गया। उत्तर की ओर चलने के बाद कितना चलता है वो, 4 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह पूरब की ओर मुड़कर यानी पूरब की ओर मुड़ के कितना चलता है, 6 किलोमीटर। तो अगर हम लोग पूरब की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर चले, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। पहले तो वो इधर आया, उसके बाद ये इधर आया। उसके बाद बोला गया कि फिर पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। तो वापस ये किधर मुड़ता है, उत्तर की ओर यानी इस डायरेक्शन में। इधर चलने के बाद वो कितना चलता है इसमें, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर उसके बाद बोला गया कि अंत में पूरब की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चल के बिंदु सी तक पहुंचती है, यानी वो यहाँ से 10 किलोमीटर चलेगी तो बिंदु सी पर पहुंचेगा। तो यहाँ से जब वो चला 10 किलोमीटर, तो इस जगह ही होगा कोई बिंदु सी, यानी यहाँ पे बिंदु सी पे आने के लिए कितना चला, 10 किलोमीटर। और अगर इधर ही हम देखें कि जो हमारा राधिका है वो कितना चली है, तो बोला गया है कि राधिका जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ भी हम लोग उत्तर की ओर इसको 4 किलोमीटर चला देंगे, ठीक है, ये 4 किलोमीटर। उसके बाद बोला है कि वहाँ से वह पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलती है, यानी पश्चिम की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर चलती है। पश्चिम की ओर ये इधर आ जाएगा, ये हमारा 6 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद जैसे कि बोला गया है कि वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चल के बिंदु सी तक पहुंचती है। तो वापस मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारा बिंदु सी हो गया इस जगह, तो ये वापस 8 किलोमीटर चल के यानी 8 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, तो ये कहाँ पहुँचता है, बिंदु सी पे। अब यहाँ पे दोनों है, बिंदु सी पे राधिका और सालू दोनों पहुँच गया, ठीक है, सेम ही जगह पे, लोकेशन पे। तो इसमें पूछा गया है कि सालू और राधिका के आरंभ बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अगर हम लोग बात करें तो इसमें पूछा गया कि बिंदु ए, जो बिंदु ए है और बिंदु बी, इसकी जो बीच की दूरी है वो कितना होगा। यानी जो हमारा डायरेक्शन हो गया ये वाला, जो बिंदु बी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसका जो दूरी है वो कितना है। अगर हम लोग यहाँ पे दूरी देखें तो यहाँ तक तो हमारा हो गया 6 किलोमीटर और यहाँ तक हो गया हमारा 10 किलोमीटर, इसको हम लोग ले। और ये हो गया हमारा 6, तो कितना हो गया, 6 + 10 + 6, जो कि हमारा हो जाता है 22 किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है।
तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें ही बोला गया है कि मोनू और राकेश, ठीक है, मोनू और राकेश दो है। तो ये दोनों क्रमशः दो अलग अलग बिंदु से ए और बी से चलना शुरू करते हैं। तो इसमें भी सेम वही करना है, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये हमारा बिंदु ए हो गया यहाँ पे, ये बिंदु ए हो गया, ये हो गया हमारा बिंदु बी। तो जैसे कि बोला गया है कि मोनू उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है और फिर पूरब की ओर मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मोनू को पहले हम लोग किधर चलाते हैं, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो ये तो हमारा मान 9 किलोमीटर हो गया। ये ये हो गया हमारा 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। उसके बाद बोला गया कि पूरब की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की ओर ये मुड़ के कितना चलता है, 7 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पश्चिम की ओर, उसके बाद पश्चिम की ओर वो मुड़ जाता है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर मुड़ कर वो कितना चलता है, 5 किलोमीटर। और जब वापस वो आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ये वापस आ गया, ठीक है, पहले तो 7 किलोमीटर गया, उसके बाद 5 किलोमीटर ये वापस आ गया। तो अभी कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वापस आता है 5 किलोमीटर इधर वापस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमारा 5 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 2 किलोमीटर, और यहाँ हो गया हमारा 5 किलोमीटर। ये टोटल हमारा हो जाएगा 7 किलोमीटर। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसी से ऐसे समझेंगे हम लोग। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे कि बोला गया है कि 7 मीटर पश्चिम की ओर मुड़ता है और अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है। और 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पे पहुंचता है। अब यहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़ेगा और बिंदु सी पर पहुंचेगा 6 किलोमीटर। जैसे यहाँ से हमारा ये हो गया, यहाँ से वो टर्न ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बिंदु सी होगा और यहाँ पे कितना चला वो, 6 किलोमीटर। अब जैसे कि बोला गया चलने के बाद वह कहाँ पहुँच जाता है, बिंदु सी पे। इसी तरह राकेश उत्तर से 5 किलोमीटर चलता है, यानी राकेश भी अब जो हमारा है बी पे। तो हमारा मोनू जो था ए पे था और राकेश हमारा बी पे था। ये हम लोग लिख लेते हैं अच्छे समझने के लिए, मनु, ठीक है। ये जो हमारा मनु है ए पे और राकेश है हमारा बी पे। तो राकेश भी 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो राकेश जब यहाँ 5 किलोमीटर चलेगा उत्तर की ओर, यहाँ से ये तो आ गया इधर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम से वह 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ से वह यहाँ तक मान लीजिए 9 किलोमीटर चलता है। ये हमारा 9 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बोला गया है कि पश्चिम से 9 किलोमीटर चलने के बाद अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यानी जब वो यहाँ से मुड़ेगा, ये जब मुड़ेगा, तो यहाँ से जब यहाँ मुड़ता है तो वापस कहाँ पे आता है, सी पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ 4 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर चला और यहाँ हमारा चला 4 किलोमीटर। तो दोनों जोड़ के हमारा हो जाता है 10 किलोमीटर। तो इसमें बोला गया है कि अब जैसे कि यहाँ चलने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, सी पे। तो मनु से मिलता है, यानी सी पे पहुँच जाने के बाद दोनों आपस में मिल जाता है। तो अब सी और मोनू और राकेश का जो आरंभिक बिंदु के बीच की दूरी थी वो कितना है। अगर हम लोग उसके बीच की दूरी देखें तो इसमें हमें पूछा गया है कि जो हमारा ये जो दूरी है, ए से जो हमारा बी तक का जो दूरी है वो कितना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से तो वो इतना दूर तक जो आया है वो कितना, 9 किलोमीटर चल के आया है। अब प्लस हम देखें तो ये बिंदु से यहाँ तक का जो बीच का दूरी है कितना है, वो यहाँ तक तो 9 तक में आ ही गया और यहाँ तक यहाँ से 2 है। तो इसको हम लोग 2 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि
जैसे कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होता है, और दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलें, ठीक है, आपको एक टी पॉइंट यानी जंक्शन दिखाई देगा। दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले, जहाँ चौराहे वाला एक गोलाकार चक्कर आएगा, ठीक है। गोलाकार चक्कर से बाएं और दूसरे मोड़ लें और 1 किलोमीटर चले, और दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले, दाएं मुड़े और 1 किलोमीटर चले, तब खुद को मेरे घर के सामने पाओगे। तो राकेश गोल चक्कर पर कितने किलोमीटर चलता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग इसमें करते जाएंगे। तो जो जो डायरेक्शन इसमें हमें बोला गया है वो सब हम लोग इसमें करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि बोला गया है कि रमेश गोल चक्कर पे कितना किलोमीटर चलता है। तो जैसे कि हम लोग बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे बोला गया कि वह उत्तर की ओर, ठीक है, जो अपना मुख उत्तर की ओर होकर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो दाएं होके जब वो 3 किलोमीटर चलता है, तो जैसे उत्तर की ओर हो गया इधर, उत्तर की ओर तो हमारा मुख हो जाएगा ऊपर की ओर, ये हो गया इधर, ये उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर से जो हम लोग दाएं मुड़े, तो दाएं मुड़ के हम लोग चलते हैं कितना, 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से दाएं मुड़कर हम लोग 2 किलोमीटर चलते हैं। तो वापस यहाँ से जब हम लोग दाएं मुड़ते हैं, वापस हम लोग यहाँ दाएं मुड़ के कितना चलते हैं यहाँ पे, 2 किलोमीटर, और चलने के बाद यहाँ चौराहे वाला एक गोलाकार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चौराहा आ जाता है जो गोलाई में हमारा है। तो इसमें पूछा गया है कि जो गोलाकार चक्कर तक कितने किलोमीटर चला। तो यहाँ तक ही हमें बस पूछा गया है कि कितना किलोमीटर चला, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितना चला हमारा, 3 और 2, 5 किलोमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि A B C और D कैरम का खेल खेल रहे थे, ठीक है, और AC और BD पार्टनर है, CD के बाएं और बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो A का मुख किस दिशा में होगा? तो इसमें अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि ये तो हमारा कैरम हो जाता है, ठीक है, ये हमारा हो गया कैरम। अब इसमें बोला गया है कि A और जो C है वो पार्टनर है, और B और जो D है वो पार्टनर है, यानी दोनों आमने सामने बैठेंगे एक दूसरे के। तो इसमें जैसे कि बोला गया है कि जो C D के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो अगर हम लोग दक्षिण की ओर मुख देखें, तो D का तो पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया हमारा D, इसका मुख किधर हो गया, दक्षिण की ओर, और दक्षिण के बाएं, बाएं यानी C के बाएं, तो C तो हमारा यहाँ पे हो गया, और C का जो पार्टनर है वो A है, तो A यहाँ हमारा हो जाएगा इधर, और जो D का पार्टनर है वो B है, तो B हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसका मुख उत्तर की ओर। तो इसमें अब बोला गया है कि A का मुख किस दिशा में है। तो A का अगर हम मुख देखें तो वो किस डायरेक्शन में है, पूरब दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर C, ईस्ट। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि हमें बोला गया है कि कोई निश्चित कोड है, ठीक है, निश्चित कोड है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि उसमें बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो हमारा ये सिंबल है इसका अर्थ होता है पूर्व, जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है उसका पश्चिम, जो हमारा एंड का जो सिंबल है उसका उत्तर, और जो हमारा स्लैश है जो बटे का, उसका अर्थ है दक्षिण। तो अब बोला गया है कि एक व्यक्ति बिंदु x से शुरू करता है और
पूरब की ओर बढ़ता है। 20 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो 20 किलोमीटर जब चलेगा दाएं मुड़ के, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? तो अगर यहाँ हम देखें, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दायां बायां होता है वो आपस में कट जाता है। इसमें जैसे कि दूरी नहीं पूछा गया है, इसमें बस पूछा गया है कि उसका दिशा क्या है। तो अगर हम लोग दिशा की बात करें, तो जैसे कि हम लोग इन्हें यहाँ पे पढ़ा कि वह जैसे दूरी तय करने के बाद एक बार वह यहाँ पे दाएं मुड़ता है, ठीक है। एक बार वह कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा, और एक बार मुड़ता है बाएं। तो जो हमारा दायां और बायां है वो आपस में कट जाता है, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से समझा था, ठीक है। उसके बाद हमें जो हमारे पास बचता है वो क्या बच गया? एक दायां। तो जैसे कि वह चलना शुरू कहाँ से करता है? पूरब की ओर, ठीक है। तो जब पूरब की ओर वह चल के, यानी ईस्ट की ओर चढ़ के जब दायां मुड़ेगा, तो दायां मुड़ के कहाँ पे आएगा? साउथ में। साउथ में आ जाएगा, जो कि हमारा, और यहाँ पे जैसे कि साउथ का ऑप्शन क्या था, यानी दक्षिण। तो दक्षिण में हम लोग का ऑप्शन देख ही सकते हैं, ये स्लैश वाला था, बट्टे का चिन्ह जो भाग कर रहता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि एरोप्लेन है, ठीक है। 3 एरोप्लेन है, ये आपका यहाँ पे हवाई जहाज़ है ए बी सी डी और डी, ठीक है। पूरब की ओर उड़ान भरता है, यानी सब पूरब की दिशा में उड़ रहा है। अगर पूरब की दिशा में उड़ने के बाद 125 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान ए और विमान डी दाएं दाहिनी ओर उड़ते हैं, जबकि विमान बी और विमान सी बाईं ओर उड़ते हैं। 115 किलोमीटर बाद विमान बी एंड विमान सी अपनी बाईं ओर उड़ान भरी, जबकि विमान ए और डी भी अपनी बाईं ओर मुड़ गई। अब हवाई जहाज ए बी डी सी क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये तो हमारा हो गया विमान, जैसे ए के बाद हो जाएगा हमारा बी, जैसे यहाँ हमारा ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद हमारा हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा डी। तो जैसे ये अभी तो 125 किलोमीटर साथ ही में उस उड़ेंगे एक ही दिशा में, ये पूरब की ओर ही उड़ रहे हैं सब कोई, ये सभी पूरब की ओर उड़ रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ बोला गया है कि जो हमारा यहाँ पे, हम लोग इसको ये कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पूछा गया है ए बी डी और सी का, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा डी और यहाँ हो गया हमारा सी, ठीक है। या फिर उसी वैसे ही रहने देते इसको, और कन्फ्यूजन होगा फिर। तो ये हमारा हो गया सी हो गया, ये हो गया हमारा डी। तो इसमें जैसे कि बोला गया है कि दोनों सेम 125 किलोमीटर चलने के बाद बी और जो सी है हमारा, ए और डी तो दाहिना मुड़ेगा, तो ए और डी हमारा किधर आ जाएगा? दाईं ओर। ये जैसे कि ए और डी इधर आ जाता है, ठीक है। तो ए आ गया इधर और डी भी आ गया इधर, दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद इसमें जैसे सी और बी अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो सी और जो हमारा बी है, बी और सी जो है वो अपने दाईं ओर मुड़ा, ये चला गया इधर, ठीक है। ये दोनों अपने दाएं ओर मुड़ गया और ये अपने बाएं ओर दोनों मुड़ गया।
अब जैसे कि 115 किलोमीटर चलने के बाद जो बी और सी है अपनी और अब जब ये बी और सी जब वापस मुड़ेगा तो ये तो इधर चला गया, और जो सी है ये भी वापस रिटर्न हो गया। उसके बाद बोला गया है कि जो विमान ए और डी है अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब ये दोनों जब अपनी आप बाईं ओर मुड़ेगा तो वो किधर जाता है, डायरेक्शन में चले जाता है इधर, ये चला गया, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला गया है कि ए बी और सी जो दिया हुआ है हमारा, ए बी और डी और सी, इसका डायरेक्शन क्या है। तो जैसे कि यहाँ तो जो हमारा दिया हुआ है ए और जो डी है वो किधर जा रहा है हमारा, पूरब की ओर, यानी ये दोनों का जो डायरेक्शन है हमारा, इसका डायरेक्शन हो गया हमारा ईस्ट की ओर। ए हमारा है ईस्ट की ओर यानी पूरब की ओर, ठीक है। जो उसके बाद कौन सा पूरब की ओर है, एक हमारा डी, डी भी हमारा है ईस्ट की ओर। और जो हमारा बी और सी है, बी और सी को अगर हम लोग देखें तो ये क्या वापस अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यानी वेस्ट की ओर चला गया। ये हमारा वेस्ट की ओर चला गया यानी पश्चिम की ओर चला गया। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि जो ए बी डी और सी का क्रमशः किस दिशा में है, तो ए तो हो गया हमारा पूरब, बी पश्चिम, उसके बाद फिर हमारा डी पूरब, उसके बाद सी पश्चिम। तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसमें एक ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो हो गया राइट आंसर। और चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है सेम वैसे ही। इसमें जैसे कि बोला गया है, ठीक है, इसमें जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। ये जो हमारा हो गया, ठीक है, इसको हमें आंसर निकालना है इसका। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बोला गया है कि पी क्यू का अर्थात है पी की क्यू के पूर्व में है, यानी पी और क्यू को अगर यहाँ पर लोग देखें तो जो पी क्यू का जो सिंबल है डॉलर का, उसका अर्थात क्या है, पी क्यू के उत्तर में है। और पी क्यू का एंड जब दिया हुआ है इसका अर्थात है कि पी क्यू के पूरब में है। अगर ये सिंबल रहता है तो कहाँ है, पूरब में। और स्टार अगर रहता है तो इसका अर्थ है पश्चिम में। और परसेंटेज का रहता है तो इसका अर्थ है दक्षिण में। तो इसमें बोला गया है कि सी और जी को हम लोग मानते हुए सेम डायरेक्शन को बताना है कि किधर है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो सी हमारा कितना है, 12 मीटर, एस का यानी 12 मीटर जो हमारा सी दिया हुआ है। इसमें हमें बस सी और जी को ही मानना है कि उसकी न्यूनतम दूरी कितना है। हमें जो एम एम और के जे दिया है इसको हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे तो हमारा सी हो गया, सी और सी सिंबल जो डॉलर का सिंबल है वो एस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग डॉलर का सिंबल देखें तो उसमें क्या बोला गया था कि पी डॉलर डॉलर क्यू का अर्थात होता है पी क्यू के उत्तर में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सी डॉलर एस है, तो यानी एस के उत्तर में सी है। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा सी और यहाँ पे हो गया हमारा एस। तो जो इसका बीच का जो दूरी है वो कितना है हमारा, 12 मीटर। अब यहाँ पे जैसे कि एस और जी के बीच में जो स्टार दिया हुआ है, ठीक है, एस और जी के बीच स्टार स्टार जो एस यहाँ पी क्यू के स्टार का अगर हम लोग देखें तो पी क्यू जो है पी के पश्चिम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एस और जी है, तो एस का पश्चिम में क्या हो जाएगा, जी। तो एस के पश्चिम में हमारा हो गया जी। और जी का जो अगर हम लोग दूरी देखें तो वो कितना है हमारा यहाँ पे, 5 मीटर। हमें बस ये देखना है, ठीक है। ये जब हम अगर इसको लेंगे तो ये दूरी देखना है, और जब इन दोनों को लेंगे तो ये दूरी, और जब इसको और जी और जे को देखेंगे तब ये दूरी लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 5 मीटर।
अब जैसे कि बोला गया है कि जी और सी का जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होगा। तो जो जी और सी का जो न्यूनतम दूरी होगा वो तो यही हो जाएगा हमारा ये। और इसको हम लोग निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो हो गया हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 12 का तो हमारा 144 आ जाएगा, प्लस 5 का हो जाएगा हमारा 25 अंडर रूट। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 169 अंडर रूट। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है किसका, 13 का वर्गमूल। ठीक है, 13 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 169 यानी 169। तो 169 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13। तो अगर इसका न्यूनतम दूरी अगर हम लोग देखें तो वो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी 13 मीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम वैसा ही है, इसमें भी उसी प्रकार बोला गया है और इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें कि जैसे दिया हुआ है कि यदि एन और इसका डायरेक्शन निकालने बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे कि हमारा बोला गया यदि एम को अगर हम लोग एन से भागा करते हैं, ठीक है, आर प्लस ओ और माइनस जेड करे तो जेड और एन किस दिशा में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे कि हम यहाँ पे पी और जो क्यू था, ठीक है, पी प्लस क्यू का अर्थ होता है यानी उत्तर की ओर। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एम भागा एन। तो जैसे कि यहाँ पे पी भागा क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू के पूरब में है। तो यहाँ पे जैसे एम और एन का भागा दिया हुआ है तो यानी एन के पूरब में कौन है, एम। तो ये हमारा एन हो गया, इसके पूरब में हो गया हमारा एम। और यहाँ पे एन प्लस ओ दिया हुआ है, एन प्लस ओ का अर्थात यहाँ पे जैसे कि हमारा है कि पी, जैसे पी प्लस क्यू का अर्थात था पी क्यू के उत्तर में है। तो यहाँ पे एन प्लस ओ का जो हमारा होगा तो उसमें हो जाएगा कि जो एन है वो ओ के उत्तर में है। तो जो एन हमारा हो गया उत्तर में यहाँ पे, और जो ओ हो जाएगा हमारा कहाँ होगा, इस जगह। और अगर हम देखें यहाँ पे कि ओ माइनस जेड किया हुआ था, ओ माइनस जेड यानी पी क्यू के पश्चिम में है, यानी पी क्यू के पश्चिम में है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जब हमारा माइनस यहाँ पे पहले पी है तो यहाँ पे हम अगर ओ देखें तो ओ कौन है, जेड के पश्चिम में है। तो जेड हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जेड हो गया इधर का पश्चिम में, ये हमारा हो गया ओ। तो इसमें पूछा गया है कि जेड और एन किस दिशा में है। अगर हम देखें जेड एन के किस दिशा में, तो यहाँ एन का डायरेक्शन क्या हो गया, एन के ये आपका ऐसे है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डायरेक्शन में देखें तो ये क्या होता है, साउथ ईस्ट हो जाता है। जैसे कि ये जैसे हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अभी एन का क्या है, ये पोजीशन है, यानी जेड हमारा यहाँ पे है, एन हमारा यहाँ पे है। तो जैसे ये तो हमारा नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, ये हमारा नॉर्थ, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ये हमारा यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ है, ये एन नहीं है, ये अलग है, यानी ये हमारा उत्तर है, ठीक है, उत्तर दिशा। तो इसमें कि ये जैसे हमारा हो गया तो ये तो हमारा साउथ ईस्ट हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, बस इसमें भी हमें सिंबल को ही देख के करना है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा डायरेक्शन किस में है, तो सेम वैसा ही है जैसे कि यहाँ पे सिंबल का दिया हुआ था कि अगर कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। ए और बीटा जैसे दिया हुआ था ये उत्तर में है 1 मीटर, ये दिया हुआ गामा दिया हुआ तो बाईं ओर है 1 मीटर। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे हमें पूछा गया है कि यदि प्रश्न है तो बी और डी का संबंधित दिशा पूछा गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो बी का दिशा है वो कहाँ पे है, बी और डी के संबंधित पूछा गया तो हम लोग ज़्यादातर यहीं तक लेंगे, ठीक है इसको।
यहीं तक इसको हम लोग लेंगे तो बी और डी हमारा दिशा निकल जाएगा। तो हम लोग बी को लेते हैं। बी हमारा जो सी का है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ, ठीक है, ये और ये, इसका अर्थ आता है दक्षिण में, यानी बी का दक्षिण में कौन है, सी। तो बी अगर हमारा यहाँ पे होता है, बी का दक्षिण में यहाँ पे हो गया हमारा सी। अब जैसे कि ये हमारा अल्फ़ा का जो सिंबल आ जाता है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो क्या है, दाईं ओर। सी का अगर दायां देखें तो सी का दायां हमारा इस ओर रहता है, और सी के दाएं कौन है, डी। तो जो हमारा दिशा है ए और इस बी का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन होगा बी और डी का, साउथ ईस्ट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, और साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि एस और पी के संदर्भ में निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें किसके संदर्भ में निकालना है, यदि दिया हुआ, ठीक है, एस और पी के संदर्भ में निकालना है। तो यहाँ पे अगर तो हम लोग को पूरा लेना होगा, क्योंकि पी यहाँ पे है और एस यहाँ पे। अगर यहाँ पे पी रहता, ठीक है, तो हम लोग बस इतने पार्ट को ही लेते। तो इसमें तो हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि इसमें बोला गया है सिंबल जैसे यहाँ पे है, ठीक है। पहले पी अल्फ़ा क्यू, पी अल्फ़ा क्यू, पी अल्फ़ा क्यू का अर्थात है कि वह बाईं ओर है। ठीक है, इसमें हम लोग से भी ले सकते हैं, आर एस को भी ले सकते हैं, ठीक है, आर एस को भी ले सकते हैं और पी को यहाँ पे लिया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि पी अल्फ़ा क्यू है, तो पी के बाईं ओर 1 मीटर में कौन है, एस, यानी क्यू है, ठीक है। पी के बाईं ओर यानी पी हमारा जैसे यहाँ पे हो गया, इसका जो बाएं दायां हो गया, ठीक है, दाईं ओर, दाईं ओर कौन हमारा यहाँ पे, क्यू, ठीक है। और कितना है, 1 मीटर पे। उसके बाद जैसे क्यू गामा आर है, ठीक है, क्यू गामा आर है, तो इसका अर्थात हमारा जैसे कि यहाँ पे होता है कि जो बी है ए, जैसे कि ए गामा बी दिया तो बी के बाएं ए है, ठीक है। तो जैसे कि क्यू के अगर हम लोग बाएं देखें तो आर कहाँ हो गया, आर भी हमारा यहीं पे हो जाएगा, ये आर हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आर बीटा एस, तो इसका अर्थात दिया हुआ है, यानी मतलब इसका कि जो हमारा ये है उत्तर में है, यानी जो हमारा एस होगा वो कहाँ हो जाएगा, उत्तर में। तो ये हमारा एस हो गया, ये बी के उत्तर में, ये आर के एस में हमारा उत्तर है। तो इसमें बोला गया है कि पी के एस के संदर्भ में पी किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखिएगा पी, तो पी के किस दिशा में, तो पी के ये उत्तर दिशा में है, एस जो हमारा है पी के उत्तर दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है। तो ये हमारा आज यहीं तक क्लास रहेगा। ये टोटल जो हमारा चैप्टर है दिशा परीक्षण का, ये आज हम लोग का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट रीजनिंग के एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि हमारा कोडिंग और डिकोडिंग होने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, डी एंड, यानी हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है, ये एंड ख़त्म हो गया है चैप्टर, ये चैप्टर हमारा। और इस क्लास का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि आपको अपडेट मिलते रहे हमारे चैनल का और नेक्स्ट वीडियो का प्रैक्टिस सेट का, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी समझ आए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साथ चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग को, जो हमारा होने वाला है कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलिए यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं अपने क्लास को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।